चलो फिर से स्टार्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, हम बोर्ड पे इसीलिए पहले लिख लिए हैं ताकि आप लोग यह तो डिजिटल बोर्ड पे इसीलिए पहले से लिख लिए ताकि या तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है ना, इसीलिए पहले से ही लिख लिए। चलिए उसको अच्छे से हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि एरिया चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटे। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में। एरिया चैप्टर आप लोग का बुक में जो दिया हुआ है, इसमें दो चीज़ है, एक है रेक्टेंगल के बारे में और एक है स्क्वायर के बारे में। तो हम रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों को लिख लिए हैं। आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, यही इसका जो है क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है। ठीक है। और एरिया का जो यूनिट होगा हमेशा, लंबाई भी जान लीजिए मीटर में है और चौड़ाई भी मीटर में है, तो इसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है दोनों यूनिट तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया बराबर ये फॉर्मूला हो गया। उसके हम बात करते हैं बात ब्रीथ की। ब्रीथ बराबर होता है एरिया बाय लेंथ। एरिया को अगर हम भागा दे देंगे लेंथ से तो हमको ब्रीथ निकल जाएगा, और लेंथ की बात करें तो एरिया को हम लोग ब्रीथ से भाग दे देंगे तो मेरा लेंथ निकल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस पे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर एंड ब्रेथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मांग रहा है हमसे स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है। तो एरिया बराबर जो हम फार्मूला लिखे हैं लेंथ इनटू ब्रीथ, इसमें हम स्क्वायर मीटर में जब आंसर निकालना हो तो उसके लिए जो है हमें दोनों यूनिट को मीटर में रखना पड़ेगा। मीटर, लेंथ और ब्रीथ दोनों को मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो है दोनों यूनिट को मीटर में लिखना है। लेंथ हमें दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, और ब्रीथ दिया है 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दिए तो 2 × 75 आ गया 150, 150 में 100 से भाग दिए तो 1.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर में कैसे इसका हम, अब पूछ रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका बताइए आंसर, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों यूनिट को हमको सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है लंबाई 2 मीटर, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा। एक यूनिट ब्रीथ तो सेंटीमीटर में दिया ही है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने का काम नहीं करेंगे। तो L इंटू ब्रीथ तो 2 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और गुना 75 सेंटीमीटर तो दिया ही है, तो दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये हो जाता है 15,000 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे क्या कि स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, बराबर होता है। उसके लिए हम एरिया जो इसका निकलेगा वो हो जाएगा साइड स्क्वायर। सभी साइड बराबर होता है, इसका एरिया जो होता है वो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम लोग पेरीमीटर का बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग का पेरीमीटर नहीं है, और मेरा लक्ष्य है कि क्लास 5 का अपने स्कूल के विद्यार्थियों तक इस चीज़ को पहुंचाए, इसीलिए हम इसमें पेरीमीटर के बारे में बात नहीं किए हैं। तो एरिया इसका होता है साइड स्क्वायर, और अगर साइड निकालना हो तो एरिया का रूट अंडर कर देंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। अब इसमें जैसे ही क्वेश्चन हम किए यह, तो उसके लिए हम एरिया वाला फार्मूला लगा देंगे। एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर।
एक साइड 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 9 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 9 जा 81, यानी कि 81 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप स्क्वायर सेंटीमीटर बोलिए, SQ सेंटीमीटर बोलिए या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, दोनों क्या है, दोनों सेम चीज है। पाउस करो तो हो गया, चल रहा है वीडियो, चल रहा है ना, चलिए ठीक है, कोई रूल नहीं लीजिएगा क्लास में। अब हम लोग जो है रेक्टेंगल का कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है रेक्टेंगल का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। यह स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है, यह रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। दिया है कंप्लीट द टेबल कॉलम वाइज, इसको कॉलम वाइज कंप्लीट करना है। फॉर रेक्टेंगल डू नॉट फॉरगेट टू राइट देयर यूनिट्स, इसका यूनिट्स को लिखना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इसको कॉलम वाइज जो है इसको सॉल्व कीजिए, कॉलम वाइज सॉल्व कीजिए और इसका यूनिट को लिखना नहीं भूलिएगा। तो यानी कि जो मीटर में रहेगा उसको मीटर में ही लिखना पड़ेगा और जो सेंटीमीटर में रहेगा उसको सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉलम वाइज का मतलब क्या, ऊपर नीचे। कॉलम वाइज का मतलब ऊपर नीचे। और ये जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाता है, सीधे स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं, वो होता है रो, लेकिन ऊपर नीचे होता है कॉलम। तो हम लोग इसको सॉल्व करने का काम करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसका। यह रेक्टेंगल का है, लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया के लिए हम लोग को पता है कि लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए या 40 SQ मीटर बोलिए, सेंटीमीटर बोलिए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा कॉलम की। दूसरा कॉलम की बात करते हैं तो इसमें एरिया दिया है 45 SQ सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ के लिए हम फार्मूला लिखे हैं रेक्टेंगल का, एरिया बाय ब्रीथ, यानी कि लेंथ बराबर एरिया बाय ब्रीथ। तो एरिया दिया हुआ है 45 SQ सेंटीमीटर का मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। बटे हम क्या चीज करेंगे, नीचे में हम लिखेंगे ब्रीथ, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर ही रहेगा। और 3 से अगर 45 को काटते हैं तो कितना होता है 15, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो इसमें हम लिख देंगे क्या चीज, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं सी नंबर की। क्वेश्चन नंबर सी जो है कॉलम वाइज ही अरेंज किया गया है। इसके लिए हम बात करते हैं क्वेश्चन सी का। ये क्वेश्चन कितना था, बी। क्वेश्चन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसका एरिया दिया हुआ है 18 SQ सेंटीमीटर और लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। तो ब्रीथ बराबर फार्मूला होता है एरिया बाय लेंथ। तो एरिया यहाँ पे दिया है 80 SQ सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे हम क्या कर देंगे लेंथ दिया है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा हम एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है। तो उसके लिए बुक में ही देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर होगा कि क्या होगा, नहीं तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सी नंबर का यानी कि मीटर।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मिस्टेक किए हैं, ये सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, SQ मीटर, ठीक है। तो SQ मीटर है, तो उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ बराबर एरिया बाय क्या चीज, लेंथ, एरिया बाय लेंथ। एरिया दिया है 18 मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ करेंगे हम 6 मीटर। मीटर से 2 मीटर है तो 1 मीटर कटेगा, 6 3 जा 18, यानी कि ब्रीथ हो जाएगा 3 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 मीटर। अब हम बात करते हैं फिर वही कॉलम वाइज क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर डी की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसे मिटा लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। क्वेश्चन डी कॉलम वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन डी की अगर हम बात करें तो इसका लेंथ दिया है 10 मीटर और ब्रीथ है 5 मीटर। तो इसका हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज, एरिया। एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का L इंटू D, जो दिया है यहाँ पे 10 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मीटर से, तो हो जाएगा कितना, 50 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट रहेगा 50 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया था कि आप यूनिट्स को लिखना नहीं भूलिएगा, तो इसीलिए हम लोग को पता है कि इसका एरिया जो होगा अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों का जो अगर गुना करेंगे, दोनों सेंटीमीटर में रहेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर रहे तो दोनों को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर एरिया दिया हुआ हो, लेंथ या ब्रीथ पूछा गया हो, तो उसके लिए उसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होगा। पॉज करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच इज साइड इज इतना सेंटीमीटर या मीटर। क्वेश्चन पूछा गया ABC कर करके, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच साइड इज, क्वेश्चन नंबर 5 फिर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच इज साइड इज, इच साइड इज, व्हिच इज साइड इज, उसका साइड दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर पहला की बात करें तो 55 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर बी 13 मीटर, क्वेश्चन नंबर सी 6 मीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है सॉल्व करने का काम करते हैं। सॉल्व करने का काम करेंगे, उसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, पहले क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच इज साइड इज गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तब है जब आप इसके बारे में जानते हो और हमें पता है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है साइड स्क्वायर। अगर हम क्वेश्चन नंबर पहला की बात करें तो एरिया जो है इसका हो जाएगा, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर, साइड दिया है 55 सेंटीमीटर, इसका करेंगे हम स्क्वायर। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 55 स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना कीजिए, 55 इंटू 55 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा। हमें पता है किसी भी संख्या के अगर लास्ट डिजिट में 5 है, दोनों अगर 5 हो, सेम संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 6 30, यानी कि 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट रहेगा इसका स्क्वायर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 13 मीटर का
स्क्वायर, 13 मीटर का स्क्वायर यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 दोनों रहेगा मीटर में, तो हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट रहेगा स्क्वायर में। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सी, ठीक है। क्वेश्चन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन सी में साइड दिया हुआ है 6 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 6 मीटर इंटू 6 मीटर, तो हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, इसको अगर बोले तो 36 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ये जो है स्क्वायर का था, और इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो एरिया से, वो जो है रेक्टेंगल से रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था। पाउस कर दीजिए सर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सी जो है 5 का, इसमें 6 मीटर दे दिए थे। यहाँ क्वेश्चन में 6 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी, 6 मीटर था तो उसके लिए हम लोग कर दिए 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर यानी कि 36 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 6 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, उसको भी हम लोग अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया है 6 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, यह तो एक ही चीज दिया हुआ है ना, यह तो लेंथ दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है स्क्वायर का, साइड सभी उसका जो साइड होता है सभी बराबर होता है, चारों साइड बराबर होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका जो है यूनिट जो है एक करना पड़ेगा, या तो आप इसे सेंटीमीटर में रखिए या आप इसे मीटर में रखिए। तो हम इसे मीटर में रखते हैं। मीटर में रखते हैं तो जो चीज़ मीटर में है उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्लास में कुछ खराब बच्चे होते हैं और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, तो अगर आपको सभी बच्चे को अच्छे बच्चे में कन्वर्ट करना है, अच्छे स्टूडेंट बनाना है, तो उसके लिए हम जो अच्छे बच्चे हैं उसको तो हम लोग नॉर्मल रखेंगे, और जो बच्चे उतना नहीं समझ पा रहे हैं उसको हम लोग अच्छे से और समय दे करके उसको समझाने का कोशिश करेंगे, और तो वो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। तो दोनों बच्चे को अगर मिक्स किया जाए तो दोनों बच्चे क्या हो जाएगा, गुड क्वालिटी का हो जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं कि जो मीटर में है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको दोनों यूनिट मीटर में चाहिए, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। एक यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर में, उसको हमको बदलने का काम करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। 6 मीटर प्लस जोड़ने का काम करेंगे 15 सेंटीमीटर, इसको हमें बदलना है क्या चीज़ में, मीटर में। हमें पता है, क्या पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 6 मीटर प्लस 15/100 अगर कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी मीटर में बदल जाएगा। हो जाएगा 6 मीटर प्लस 0.5 मीटर। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि किसी भी संख्या में 100 से भाग देना या 1000 से भाग देना यह बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, जैसे 15 है, 1 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। ये भी क्या चीज में हो गया, मीटर में। तो दोनों हम बोले दोनों को एक क्वालिटी में बदल करके दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 6.15 मीटर। ये क्या चीज दिया हुआ है आपको पता होगा, यह कि स्क्वायर का साइड है, ठीक है, यह जो है स्क्वायर का साइड है। अब इससे क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 6.15 मीटर मल्टीप्लाई 6.15 मीटर। तो इसको हम वही नियम से अगर इसका बात करें
मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक जो होता है वह क्या होता है, अगर सेम संख्या रहे, दोनों सेम संख्या रहे और लास्ट में 5 रहे, उसके लिए मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक होता है 5 × 5 25, और 61 है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट बढ़ा करके 62 से गुना करना पड़ेगा। तो 61 × 62 अगर हम बात करें तो आ जाएगा 2 2 छाके 12, ठीक है, 6 6 छाके 36, 6 6 36, ठीक है, 2 6 + 2 8 7 3, कितना आ जाएगा 3782, 3782 कितना आ गया, एरिया है ये। इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। और हम यहाँ बात करते हैं क्या चीज, 2 अंक यहाँ है पॉइंट के बाद और 2 अंक यहाँ है, अगर गुना किए हैं तो 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 37.8225 मीटर स्क्वायर। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि डेसिमल का एक रूल है, एक नियम है कि पॉइंट के बाद जो अंक आएगा उसको हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं 37.8225 या 8225 ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इसका एक रूल है, डेसिमल के बाद सभी डिजिट को जो है एक एक करके पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, समझ में आ गया।